सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कमल सरकार हाय हाय हाय, कमल सरकार हाय हाय हाय। आज फिर एक अलग अलग मुद्दों को लेकर सीढ़ियों पर बैठे थे और उनका कहना है कि ये सदन के बाहर ही अपनी आवाज को उठाएंगे। नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार शर्म करो, नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार शर्म करो। अगर रोजगार दे नहीं सके तो गद्दी कौन दो, युवाओं को रोजगार दे नहीं सके तो गद्दी कौन दो, नौजवानों को रोजगार दे नहीं सके तो गद्दी कौन दो। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है। ऐसे में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष 1932 को लेकर अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी 1932 और नियोजन नीति को लेकर सदन के बाहर हंगामा करते देखे गए हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि सदन के भीतर 1932 का यह विपक्ष समर्थन करते हैं, लेकिन सदन के बाहर 1932 और नियोजन नीति का विरोध करते हैं। यह कैसी राजनीति है? वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह विपक्ष का नौटंकी है, जो मीडिया में बने रहना चाहते हैं, लेकिन राज्य की जनता सरकार की भावनाओं को समझती है और विपक्ष की नौटंकी को भी देख रही है। 2024 में विपक्ष आज सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं, वहीं 2024 में सदन से ही बाहर का रास्ता दिखा देगी। आज लगातार हम लोग प्रदेश के नौजवानों के सवाल को लेकर के, प्रदेश में नियोजन नीति को मांग को लेकर के, पंचायत स्वयंसेवकों की मांग को लेकर के, हमारे पारा शिक्षकों की मांग को लेकर के लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर हम संघर्ष कर रहे हैं। राज्य की जनता के आवाज़ को हम उठाने का काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से आज मैं सरकार को संज्ञान में पुनः देता हूं कि संथाल परगना के लिट्टीपाड़ा में, सुंदर पहाड़ी में, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, वहां दर्जनों बच्चे ब्रेन मलेरिया के कारण कालकलवित हो गए, उनकी मौत हो गई और सरकार ने कोई विशेष ड्राइव नहीं चलाया। इसी प्रकार से अराजकता का वातावरण पूरे राज्य में बना हुआ है। महीना का ट्रेनिंग करते हैं, उनको कुछ को जॉब मिल जाता है, कुछ को अपना प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इसको इसका नियुक्ति पद देने से क्या सरकारी नौकरी हो गई? क्या सरकारी नौकरी इन्होंने कितना दिया, ये मुख्यमंत्री मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो मुर्गी पालो, बकरी पालो, सुअर पालो वाले मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, बयान दिया था, ये मुख्यमंत्री जी को बयान देने की जरूरत नहीं है। हमारे राज्य के किसान खुद बकरी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, गो पालन करते हैं, अल्टरनेटिव खेती करते हैं। ये कोई मुख्यमंत्री जी का धर्मकंप नहीं है। मुख्यमंत्री जी रोजगार कितना दिए, इस पर हमको बात करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बकरी पालन और सुकर पालन, गो पालन के लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं है। किसान को खुद पता है, किसान खुद से यहाँ से, हमारे देश के किसान, राज्य के किसान शुरू से गो पालन में या बकरी पालन, मुर्गी पालन करते हैं और अपने पैर पर खड़े हैं। मुख्यमंत्री का धर्मकंप नहीं, मुख्यमंत्री रोजगार कितना दिया उस पर उनको बात करनी चाहिए। कैसे रोजगार देश का कोई स्पष्ट नीति नहीं बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद झारखंड को लूटने का काम किया। जिस तरह 1992 में इनके पिताजी शिबू सोरेन ने झारखंड को बेचने का काम किया था, इसको मौका मिला तो झारखंड को लूटने का काम किया जा रहा है। इनका असली चेहरा और चरित्र इनके पिता का भी और इनका भी देख चुका है। आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। झारखंड का खजाना लूटा जा रहा है। जिस तरह से विधि व्यवस्था का संकट है, कौन किसकी कब हत्या कर दे समझ में नहीं आता। अपराधी बचने के लिए जेल जाते हैं तो जेल में उनकी हत्या हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं झारखंड की स्थिति क्या है। पिछले 2 दिनों से झारखंड विधानसभा ने हम लोग को तड़ी पार कर दिया कि आप सदन में नहीं आ सकते। झारखंड के जन मुद्दों को हम सबों ने, हमने, भानु जी ने, पटेल जी ने कार्यस्थगन के माध्यम से आग्रह किया, अध्यक्ष जी आप हमारी बात सुनिए, पढ़िए एक बार। उन्होंने तड़ी पार कर दिया, मार्शल आउट कर दिया। तो हम तो न्याय के लिए बाहर धरने पर बैठे हैं और अध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि अध्यक्ष जी ने जो विवेकहीनता का परिचय दिया है और जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के इशारे पर जिन्होंने जो कुछ किया है, अविलंब उसको वापस लें और लोकतंत्र की रक्षा करें। ये लोकतंत्र की हत्या है। कोई अगर वो विधायक हैं तो हम भी विधायक हैं और हम लोगों ने मिलकर उनको अध्यक्ष बनाया। उन्हें कोई सिर्फ जेएमएम के और कांग्रेस के लोगों ने अध्यक्ष नहीं बनाया। तो जिस तरह से वो अन्याय कर रहे हैं,
तो उस अन्याय के खिलाफ हम यहाँ धरना पर बैठे हैं। बाबूलाल जी भी कल बोल रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। और देखिए, बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो एक विधायक भी हैं। आप भले कह दें कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन आपके विधानसभा में ही जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो राज्यसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको बीजेपी का मेंबर माना। अब आप कई बार हाथ उठाया उन्होंने, मुझे जानकारी मिली कि लगातार ऐसे कई 3-4 मिनट तक हाथ उठाए रहे, उसके बाद भी आपने उनको बोलने का अवसर नहीं दिया। एक विधायक के नाते भी आप बोलने देते, तो ये बाबूलाल जी का अपमान नहीं है, ये झारखंड का अपमान है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल जी, और जो भी कुछ कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष जी रविंद्रनाथ महतो जी, सारा हेमंत सोरेन जी के सारे पर कर रहे हैं। 24 में इन सारे बातों का झारखंड की जनता चुन चुन कर जवाब देगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जी जिस प्रकार से लूट मचाए हुए हैं, सरकार लूट मचाई हुई है, उसका विरोध में हम आज बैठे हुए हैं। बालू एक अहम इशू है पूरे झारखंड के लिए। बालू बेचने का काम थानेदार का हो गया है, ट्रैक्टर से बेचवाने का। उस ट्रैक्टर कै बजे तक चलेगा, कहाँ चलेगा, किसका ट्रैक्टर चलेगा, कमीशन के बाद ऐसे लोग ऐसे ये करते हैं, बालू उठाने देते हैं, जबकि प्रकृति ने बालू पानी हवा को मुफ्त रूप से उपहार के रूप में दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन थानेदारों से बालू को मुक्त करें, और जिस प्रकार हवा पानी मिलता है मुफ्त, उसी प्रकार से इसे भी मुफ्त से उपलब्ध कराने का काम करें। गैर सरकारी हो, हम लोगों ने रोजगार की दिशा में, विकास की दिशा में सरकार बेहतर काम की है। 50,000 से अधिक तो हम गैर सरकारी में रोजगार दिए हैं युवतियों को। हजारीबाग प्रमंडल में, कोल्हान प्रमंडल में, रांची प्रमंडल और पलामू प्रमंडल में। खाली दुमका एक बाकी जो हम लोग करने वाले हैं। शिक्षक की नियुक्ति, पंचायत सचिव की नियुक्ति, जेपीएससी की नियुक्ति, वैज्ञानिक की नियुक्ति, सहायक अभियंता की नियुक्ति कौन किया? इन लोगों की किया। इन लोग चलाया है विकसित भारत यात्रा, उसमें झारखंड के पंचायत में, गांव में जनता भी कुछ नहीं है। और अभी जो भी है जैसे सर्वजन पेंशन, एक व्यक्ति को, पति हो पत्नी हो, उसका माता पिता हो, साल उम्र है, सबको पेंशन। अब वो आवास, किसी बोलेरो, किसी के स्कॉर्पियो, किसी को ट्रैक्टर, हम लोग सभी को जिनका आवश्यकता जरूरी हम लोग रोजगार से जोड़ रहे हैं, और सब लोग पब्लिक खुश है। कौन चीज का फरमान है, स्पष्ट बोलना चाहिए ना। कैबिनेट से कर देते हैं, राजभवन भेज। अब ये स्पष्ट तरीका सदन के नेता मुख्यमंत्री ने पढ़ के सुना दिया, कहीं वहाँ तो किंतु परंतु नहीं है। सारा चीज को इस पर आईना की तरह रख दिया गया। जो आईना में हम लोग जिस तरह से चेहरा देखते हैं, कहाँ हमारा कुछ कमी है या बेसी है, उसका बाद कौन सा ये उनका तकलीफ हो गया है। आदिवासी मूलवासी का दर्द है, जिसका 1932 का खतियान का समर्थन है। बाबूलाल को बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन बोलता है बोलने नहीं दिया गया? बाबूलाल बोले। आपको पता है कि नहीं संसदीय प्रणाली में कैसा होता है संसद चलाने का, हाउस चलाने का? स्पीकर के ऊपर में है, सदन के नेता बाद में उनका बाद प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया गया। कौन बोलता बोलने नहीं दिया जा रहा? सबका यहाँ तो सूचना लिया जा रहा है। करते रहेंगे और नियुक्ति पत्र बढ़ते रहेंगे, और जो मुद्दे पर जवाब देने का काम इनका बनता है। आज केंद्र सरकार बेरोजगारी को लेकर के क्या कर रही है, उससे कैसे देश के युवाओं को निजात दिलाएगी। अगर राष्ट्रीय स्तर पर सब कुछ ठीक रहता तो हमें यहाँ और ताकत मिलती। और साथ ही साथ जो डबल इंजन की सरकार रही, तो उन्होंने ऐसे नीतिगत फैसलों को क्यों सही नहीं किया, जिसकी वजह से आज कुछ भी काम कोई करने जाता है तो कोर्ट चले जाते हैं लोग। हम लोगों ने एक एक करके राज्य की जितनी भी नीतियाँ थी उस पर काम करने का काम किया है और उसको सुलझाया है। और आप देखेंगे आने वाले समय भी 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वहाँ 29 दिसंबर को जब हम लोगों की सरकार का 4 साल पूरा हो रहा होगा तो 9,000 नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पुलिस की बहाली, शिक्षक की बहाली जल्दी होगी। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।